हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो भाई हरियाणा जीके में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा के गुरुद्वारे। तो आज की क्लास में हम क्या है, हरियाणा के अंदर जितने भी गुरुद्वारे हैं उन सबको क्या है वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो बेसिकली जो गुरुद्वारे हैं, अगर क्या है सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे की अगर बात आती है तो वो हरियाणा के अम्बाला के अंदर है। ठीक है। बाकी तो क्या है, बाकी जैसे कैथल हो गया, सिरसा हो गया, रोहतक हो गया, इनमें तो फिर भी एक एक दो दो ही है। बाकी जितने भी मैक्सिमम जो है वो क्या है वहाँ पे है अपने अम्बाला के अंदर। अगर आपको मान लो नहीं भी पता, तुक्का भी मारना पड़े तो अम्बाला के साथ चले जाना, 80% ठीक होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स जरूर करना। क्लास देखने के बाद आप जैसा फील करो जैसा ही कर देना। ये नहीं कि आप लोग भाई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई अच्छी कमेंट करना। वीडियो को देखने के बाद आपको वट एवर यू फील वैसे ही कमेंट्स कर देना। ठीक है। अगर आपको क्लास में कुछ कमी लगती है तो भाई ज़रूर बताना, ताकि मैं खुद पे भी काम कर सकूँ। क्योंकि भाई सामने वाले खुद में कई बार क्या है खुद में नहीं दिखाई देता, सामने वाले फिर भी बता देते, तो उस पर भी ज़रूर काम करेंगे। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके तीनों सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। अगर आपको हिंदी इंग्लिश की थ्योरी पढ़नी है तो आप फ़िलहाल पढ़ सकते हो, क्योंकि फिर क्या है अभी तो हरियाणा जीके हम कर रहे हैं, फिर इसको करने के बाद अपनी हिंदी इंग्लिश की क्लास भी जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को पहले पढ़नी है तो आप तब तक वहाँ से कवर अप कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हिसार के किस गेट में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है। तो श्री गुरु सिंह सभा कहाँ पे है, ये अपना हिसार की बात कर रहा है। तो हिसार के किस गेट में है, तो हिसार के ये नागौरी गेट में है। कहाँ पे है भाई, नागौरी गेट के अंदर है, नागौरी गेट में है। तो हिसार के किस गेट में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है, नागौरी गेट में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में किस स्थान पे है। मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो मंजी साहिब जो गुरुद्वारा वो कहाँ पे है भाई, अम्बाला के अंदर है। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई, अम्बाला के अंदर है, अम्बाला में मंजी साहिब। तो क्या है, गुरु साहिब क्या है, गुरु साहिब मंजी से कर लेंगे, मंजन मंजन करने कहा जाते थे भाई, अम्बाला जाते थे। ठीक है। गुरु साहिब मंजन करने कहा जाते थे, अम्बाला के अंदर जाते थे। ठीक है। ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों में क्या है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते, तीनों को बताऊंगी। एक तो हो गया मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है भाई, अम्बाला के अंदर है। फिर आता है श्री मंजी साहिब, इसके आगे क्या लग गया, श्री लग गया, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा। अगर श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा की बात करें तो वो फिर कहाँ पे होगा भाई, कैथल के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, कैथल में होगा। अगर खाली मंजी साहिब आए तो अम्बाला में, मंजन करने कहा जाते थे, अम्बाला जाते थे। श्री मंजी साहिब क्या है, श्री मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब, श्री शब्द ऐड होती क्या है, वो थल पे आ गए, क्या है, थल पे आ गए, कैथल चले गए। ठीक है। श्री के साथ क्या है, वो थल पे चले गए, कैथल चले गए। ठीक है। फिर आता है गुरुद्वारा मंजी साहिब। अब क्या है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा आगे आ गया, गुरुद्वारा मंजी साहिब। गुरुद्वारा मंजी साहिब की बात करें तो क्या आ जाएगा भाई, रोहतक आ जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन है, तीनों में माइनर सा डिफरेंस है और बहुत कंफ्यूजन करते हैं भाई ये। तो देखो मंजी साहिब, अगर मंजन करना है तो भाई सबसे पहले मंजन करना है तो कहाँ जाएंगे, अम्बाला में जाएंगे। ठीक है। फिर वो क्या करे, श्री आई पहले, तो श्री के साथ जाएंगे तो फिर क्या, श्री के साथ तो थल पे ही चले जाएंगे तो कैथल हो जाएगा। ठीक है। फिर आ गए गुरुद्वारा, गुरु के साथ जा रहे हैं, क्या है, गुरु के साथ मंजन करने जा रहे हैं। तो गुरु के साथ मंजन करने जा रहे हैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं रोएगा वो, तो रोहतक हो जाएगा, रो से बनाएंगे रोहतक। ठीक है। तो ऐसे तीनों को क्या है कोरिलेट करके लर्न कर लेना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि है भी थोड़े से तीनों क्वेश्चन सेम सेम से। तो मैंने क्या बताया था, शुरू में अगर मंजी आता है, मंजन करने कहा गए अम्बाला में, श्री आया तो श्री के साथ कहाँ पे गए भाई, थल चले गए, कैथल। ठीक है। फिर आता है गुरु, गुरुद्वारा पहले, गुरुद्वारा मंजी साहिब, तो गुरु के साथ गए तो कभी रो ही नहीं सकता, गुरु के साथ जा रहा है, तो ऐसे याद कर लेंगे तीनों को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, गुरु
गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अंबाला में है। ठीक है, किसके सम्मान में बनाया गया है? ये बनाया गया भाई 10वें गुरु के सम्मान में। किसके सम्मान में भाई? 10वें गुरु के सम्मान में बनाया गया। अब 10वें गुरु है कौन? तो गुरु कौन? गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा। तो क्या है गुरुद्वारा का नाम? क्या है? गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा। तो 10वें गुरु भी कौन होंगे भाई? गुरु गोविंद सिंह होंगे। गुरु गोविंद गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब, शीशगंज गुरुद्वारा, संगीत साहिब गुरुद्वारा, बादशाही बाग, मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? तो मैंने क्या बताया था, अगर आप लोगों को तुक्का मारना नहीं भी पता है तो आप गुरुद्वारे की अगर बात आती तो अम्बाला के साथ चले जाना। तो ये सारे जो गुरुद्वारे हैं वो कहाँ पे है भाई? अम्बाला के अंदर है। लखनऊ क्या है? लखनऊ। संगीत बादशाह, तो संगीत का क्या है? बादशाह है। संगीत का बादशाह, तो ये दोनों तो ऐसे याद हो गए। ठीक है, संगीत का बादशाह है। ठीक है, संगीत का बादशाह तो उसके पास भाई लाखों रुपए हैं। संगीत का बादशाह है तो उसके बाद भाई लाखों में रुपए हैं। ठीक है, शीशगंज क्या है? शीशगंज। शीशगंज से बना लेंगे, मतलब वो कैसा भी शीशा खरीद सकता है। क्या है? संगीत का बादशाह है, उसके पास लाखों रुपए है और कैसा भी शीशा खरीद सकता है वो। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे आ गए भाई? अम्बाला के अंदर आ गए। ठीक है, तो चारों को रिलेट कर लेना कि संगीत का तो बादशाह है, लाखों रुपए है, उसके पास लखनऊ हो जाएगा और कैसा भी शीशा खरीद सकता है, तो वो कहाँ पे है भाई? अम्बाला के अंदर है। ठीक है, और मंजी साहिब तो वो मैंने ऊपर बता दिया था इसको। क्या है? मंजन, सबसे पहले मंजन करने गया तो अम्बाला के साथ अम्बाला में गया। ठीक है, फिर श्री आ गई उसके साथ, उससे पहले श्री आ गई, तो श्री आ गई तो उससे पहले फिर वो श्री के साथ कैथल चला गया। ठीक है, फिर क्या है? गुरु आया सबसे पहले, फिर क्या है? गुरु पहले आ गया, गुरु द्वारा मंजी साहिब। तो गुरु आ गया आगे, तो गुरु के साथ जा रहा है तो वो कभी रो ही नहीं सकता, तो रोहतक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महेंद्रगढ़ में कौन कौन से प्रमुख गुरुद्वारे हैं? अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ में कौन सा है भाई? दशमेश गुरुद्वारा है। कौन सा है महेंद्रगढ़ में? दशमेश गुरुद्वारा। दशमेश गुरुद्वारा। ठीक है, इसके अलावा फिर एक गुरुद्वारा और है, वो कौन सा है? श्री गुरु सिंह सभा। श्री गुरु सिंह सभा। गुरु सिंह सभा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा लाखन माजरा, दोनों के अंदर क्या है भाई? गुरुद्वारा, गुरु पहले आ रहा है, तो ये मैंने पहले ही बताया। तो गुरु मंजी साहिब वाला गुरु पहले आया तो गुरु के साथ जा रहा है तो वो कभी रो ही नहीं सकता, तो रोहतक हो जाएगा। और ये कौन सा है? लाखन माजरा। ठीक है, गुरुद्वारा लाखन माजरा और गुरुद्वारा मंजी साहिब दोनों कहाँ पे है भाई? अपने रोहतक के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या थे भाई? गुरु तेग बहादुर सिंह कहाँ कितने दिन रुके थे? पूरे 13 दिन रुके थे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ स्थित है? तो गुरुद्वारा जो बंगला साहिब है ये कहाँ पे है? तो गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ पे है? ये भी कौन सा कहाँ पे हो गया? अपना रोहतक में हो गए। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? गुरुद्वारा मंजी साहिब तो मैंने वो उन तीनों क्वेश्चन के साथ करा दिया था। अब ये बचता है, एक तो बंगला शाही बचता है, एक बचता है लाखन माजरा। क्या है? लाखन माजरा। तो भाई क्या है? गुरुद्वारा बंगला साहिब यानी लाखों लाखन माजरा, यानी लाखों में रुपए हैं उसके पास, कैसा भी बंगला खरीद लेगा। क्या है? कैसा भी बंगला खरीद लेगा, लाखों में रुपए है, वो कभी रोएगा नहीं। क्या है? उसके पास लाखों में रुपए है, वो पैसों के लिए कभी नहीं रोएगा, वो कैसा भी बंगला खरीद लेगा। तो लाखों से लाखन माजरा बना लेंगे, और बंगला तो है ही बंगला शाही। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की स्मृति में किस पातशाही का निर्माण किया गया? तो किस पातशाही का निर्माण किया गया? ये किया गया भाई पहली पातशाही का। कौन सी पातशाही का? पहली पातशाही। पहली पातशाही कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। पहली पातशाही कुरुक्षेत्र में।
कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की स्मृति में किस पातशाही का निर्माण किया गया? पहली पातशाही का निर्माण किया गया। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में किस पातशाही का निर्माण किया गया? तो 9वें गुरु है तो कौन सी पातशाही होगा भाई? 9वीं पातशाही होगी। कौन सी पातशाही होगी? 9वें गुरु है तो 9वीं ही पातशाही होगी। और ये भी कहाँ पे की है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर की है। कहाँ पे की है? कुरुक्षेत्र में की है, कुरुक्षेत्र में। तो 9वें गुरु है तो 9वीं पातशाही होगी और है कुरुक्षेत्र के अंदर ही। ठीक है, पहले गुरु है तो पहली पातशाही होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, पहले गुरु की बात करें तो पहली पातशाही, 9वें गुरु की बात करें तो 9वीं पातशाही। बट इनके नाम ध्यान रखना। 9वें गुरु कौन है भाई? तेग बहादुर जी है। और पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा में राजघाट गुरुद्वारा दमदमा साहिब जोरा साहिब कहाँ पर है? तो क्या बोल रहा है? हरियाणा में राजघाट गुरुद्वारा दमदमा साहिब जोरा साहिब कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, ये दमदमा झील समझ के मत कर देना। ठीक है, कभी दमदमा समझ के गड़बड़ कर दो। ये गुरुद्वारा दमदमा है। ठीक है, झील की बात नहीं कर रहा। तो राजघाट गुरुद्वारा दमदमा साहिब जोरा साहिब कहाँ पे है? ये सारे कहाँ पे भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ये किससे रिलेट करते हैं? ये करते हैं भाई सिखों के 10वें गुरु। कौन थे 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हरियाणा में किस स्थान पे है? तो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पे है भाई? हरियाणा में सिरसा के अंदर है। कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। तो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हरियाणा में किस स्थान पर है? सिरसा के अंदर है। ठीक है, चिल्ला साहिब। तो उसने चिल्ला कैसा बनाया भाई? चिल्ला कैसा बनाया उसने? सिरका का चिल्ला बना दिया उसने। क्या है? सिरका का चिल्ला बना लिया। सिरका से बना लेंगे सिरसा। ठीक है, कैसा चिल्ला बनाया? सिरका का चिल्ला बनाया। और सिरका से बना लेंगे सिरसा। नेक्स्ट देखो, गुरुद्वारा चोर मोर संहिता किस स्थान पे है? तो चोर मोर संहिता कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। कहाँ पे है भाई? सिरसा के अंदर है। ठीक है, तो इन दोनों को लर्न कर लेंगे, को रिलेट करके। कैसे याद करेंगे भाई? चिल्ला क्या है? चिल्ला को चोर ले गया। चिल्ले को चोर ले गया। चिल्ला चोर के कहाँ लेके गए भाई? सिरसा में ले गया। क्या है? सिरसा में ले गया। चिल्ले को क्या है? चोर ले गया। और कहाँ पे ले गए? सिरसा में ले गए। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे दोनों को आपस में रिलेट करके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो श्री मैंने क्या बताया? अगर श्री पहले आता तब तो श्री के साथ कैथल में चला जाएगा। अगर मंजी पहले आता है, यहाँ पे श्री नहीं आता, सिर्फ मंजी साहिब गुरुद्वारा होता है, तो मंजन करने कहा गया था? अम्बाला में गया था। गुरु पहले आ गए, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरु सबसे पहले आ गए, तो गुरु के साथ जा रहा तो कभी रो ही नहीं सकता। तो तीनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, तो हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है भाई? कैथल के अंदर है। तो श्री कहाँ पे चली गई थी? श्री के साथ गुरु कैथल में चले गए थे। ठीक है, तो श्री तो याद तो होगा, फिर सिर्फ आपको नीम याद करना है। नीम कहाँ पे होता है भाई? नीम का पेड़ कहाँ पे है? कैथल पे होता है, जमीन पे होता है। जमीन पे होता है ना, ये तो है नहीं कि आसमान में उड़ रहा है या इधर उधर उड़ रहा है, तो जमीन पे होता है। तो नीम का पेड़ कहाँ पे होता है? थल पे होता है, तो थल से बना लेंगे कैथल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भाई बहुत बार रिपीट होगा। कैथल में कौन सा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसमें रामायण का पाठ और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं? तो कैथल में कौन सा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है भाई? वो जिसके अंदर रामायण का पाठ और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। तो दोनों एक साथ कहाँ पे पढ़े जाते हैं? वो है भाई टोपियो वाला गुरुद्वारा। कौन सा है वो?
टोपियो वाला गुरुद्वारा, जहाँ पे क्या है, रामायण का पाठ और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों ही एक साथ पढ़े जाते हैं। तो कौन सा है वो, टोपियो वाला गुरुद्वारा। ठीक है, टोपियो वाला गुरुद्वारा है। कहाँ पे है ये, कैथल के अंदर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही। तो ऐसे भी पूछ सकता है टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो कैथल के अंदर है। नेक्स्ट देखो, गुरुद्वारा पहली पातशाही कहाँ पे है, तो पहली जो पातशाही है वो कहाँ पे है, पहली पातशाही कहाँ पे है, ये अपनी पानीपत में है। कहाँ पे है, पानीपत में। कहाँ पे है भाई, पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस स्थान पर कपाल मोचन गुरुद्वारा है, तो कपाल मोचन कहाँ पे है गुरुद्वारा, तो ये कहाँ पे है भाई, कपाल मोचन यमुनानगर में है, तो ये भी कहाँ पे होगा भाई, यमुनानगर के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बुद्धू शाह का गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो बुद्धू शाह का जो गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है भाई, ये है साढौरा। और साढौरा कहाँ पे पड़ता है, साढौरा पड़ता है भाई यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे पड़ता है साढौरा, यमुनानगर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुरुद्वारा गुरुद्वारा पावटा या पावटा साहिब किस स्थान पर है, तो गुरुद्वारा जो पावटा है ये भी कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में है। कहाँ पे है, यमुनानगर में। यमुनानगर के अंदर है। तो बुद्धू शाह, पावटा और कपाल मोचन तीनों कहाँ पे है भाई, यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस स्थान पर संतपुरा गुरुद्वारा स्थित है, तो संतपुरा जो गुरुद्वारा है ये भी कहाँ पे है अपना, यमुनानगर में है। कहाँ पे है, यमुनानगर में है। कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में है। ठीक है, अब इनको लर्न कैसे करेंगे, संतपुरा का पकड़ लेंगे, संत बुद्धू शाह का जो गुरुद्वारा है, संत बुद्धू शाह क्या है, संत है कोई, बुद्धिवान है, क्या है, बुद्धिवान है। तो संत बुद्धि शाह का जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे है भाई, यमुना के पास है। कहाँ पे है, यमुना के पास है। तो यमुना से बना लेंगे यमुनानगर। ठीक है, फिर है पावटा, क्या है, पावटा, पावटा और कपाल मोचन ये भी कहाँ है, यमुनानगर में है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना, गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा नाडा साहिब में कब रुके थे, तो नाडा साहिब में ये कब रुके थे भाई, भागने की क्या है, लड़ाई हुई थी, तो उसमें क्या है इनकी जीत हुई थी, विजय हुई थी, तो उसके पश्चात ये कहाँ पे रुके थे भाई, पंचकुला में रुके थे। तो नाडा साहिब भी कहाँ पे है अपना, पंचकुला के अंदर है। तो गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा नाडा साहिब में कब रुके थे, तो भागने की लड़ाई की विजय के पश्चात। भागने की लड़ाई में विजय के पश्चात, विजय के पश्चात। ठीक है, और ये कहाँ पे है भाई, ये नाडा साहिब अपना पंचकुला में है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई अपनी जो गुरुद्वारे वाली क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।